इंटरेस्टिंग इजंट इट। पर अगर कैसा होगा कि हम अपने ऐसे इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज को विजुअलाइज कर पाए और एक पेपर पर उतार पाए, बेसिकली एक दोजिन का फॉर्म देकर। जिन लोगों को नहीं पता है कि दोजिन क्या होता है तो आप लोग जाकर पोगो देखिए, एंड जिन लोगों को पता है कि दोजिन क्या होता है गेट रेडी, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मेक योर ओन दोजिन इन हिंदी। तो दोजिन बनाने के लिए आपको जिन टूल्स की ज़रूरत है वो है एक गंदा दिमाग, बेसिक ड्राइंग स्किल, हॉर्नीनेस, अजीब सी स्टोरी, वाइट ग्लू, पेंसिल, पेपर, शार्पनर, इरेजर, वाइट ग्लू, एक ड्राइंग टैबलेट, लैपटॉप या फिर मोबाइल, वाइट ग्लू, टेबल, चेयर, एक लाइट बल्ब, वाइट ग्लू, माइक्रॉन्स, वाइट जेली रोल पेन, मैकेनिकल पेंसिल, वाइट ग्लू, इंक, जी पेन, नीडेड इरेजर, वाइट ग्लू, वाइट ग्लू, वाइट ग्लू। स्टोरी किसी भी मीडियम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और एक अच्छी स्टोरी के लिए आपके इमेजिनेशन और फैंटेसीज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पैनल्स कितने ही सुंदर बने, एक अच्छी स्टोरी के बिना वो बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन दोजिन्स में इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। तो अभी जो भी मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल भूल जाइए और सबसे पहले अपनी स्टोरी का जनरा डिसाइड करिए। जैसे अगर आपको अपने दोस्त की बंदी पसंद है तो NTR, अपना दोस्त ही पसंद है तो याओई, अगर आपको भाई बहन का प्यार पसंद है तो इंसिस्ट, माँ बेटे का प्यार पसंद है तो मिल्फ, और अगर आप राजस्थान से हो तो लॉली, और अगर आप दिल्ली से हो तो रे। अब तुम्हारा जनरा डिसाइड हो चुका है और इस पर आगे तुम्हें स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को मेन प्रोटैगनिस्ट मान सकते हो और उसके अराउंड स्टोरी लिख सकते हो, या फिर तुम कई सारे दोजिन्स पढ़कर सो सकते हो और सुबह उठकर तुम्हारे दिमाग में जो भी स्टोरी आ रही हो उसे लिख सकते हो। और फिर भी तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं मिल रही हो तो तुम अंतर्वासना के स्टोरीज को उठाकर उस पर दोजिन्स बना सकते हो। और याद रखना, दोजिन्स की स्टोरी को लिखते हुए उसे पेपर पे लिखो या फिर तुम किसी सॉफ्टवेयर पे लिखो, साथ ही साथ उसके ऑडियो को रिकॉर्ड करते चलो। इससे तुम्हें आगे बहुत हेल्प होगी। फिर सूरज ने उसका गला दबाया। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद तुम्हें अपनी स्टोरी के कैरेक्टर को विजुअली पोर्ट्रे करना होगा एंड उनके नेचर एंड अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बनाने पड़ेंगे कैरेक्टर शीट्स। एंड जिन लोगों को नहीं पता कैरेक्टर शीट क्या होते हैं, तो बेसिकली इसमें हम अपने कैरेक्टर्स को मल्टीपल एंगल्स पे ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें मेन पैनल्स ड्रॉ करते समय पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होती है। एंड इसके लिए आपको एनाटॉमी का आना बहुत ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स, 87% हमारी जो ऑडियंस है वो मेल है, जिसमें से 86.9% लोगों ने कभी फीमेल एनाटॉमी IRN में देखा ही नहीं है। उन लोगों को मैं कुछ चैनल रेकमेंड कर रहा हूँ जहाँ से वो कैरेक्टर डिज़ाइन, कलरिंग एंड पर्सपेक्टिव के बारे में सीख सकते हैं। डिजिटल आर्ट, नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने के रिगार्डिंग तुम लोग बाम एनिमेशन को चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो ब्रैड्स आर्ट स्कूल को तुम ज़रूर चेकआउट करना, और अगर तुम्हें ह्यूमन एनाटॉमी सीखनी है तो तुम पोर्को को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरी तरह एनिमे एनाटॉमी सीखने में इंटरेस्ट है तो तुम माइकी मेगा मेगा को ज़रूर चेकआउट करना, वो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। और भी चैनल्स एंड वीडियोस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो। लेकिन अगर आपके पास एनाटॉमी सीखने का टाइम नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने कैरेक्टर शीट्स ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम से मॉडल्स की पिक्चर उठाकर उन पे ट्रेस कर सकते हो, या फिर आपको स्पेसिफिक पोज में इमेजेस चाहिए तो आप खुद की भी क्लिक कर सकते हो। अब बारी आती है स्टोरी बोर्डिंग की। लेकिन आगे कुछ भी बताने से पहले गाइज, प्लीज डू नॉट स्किप दिस स्टेप, क्योंकि ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको अपने दोजिन्स को ऐसा बनाना है जिससे पढ़ने वाला पढ़ते ही पानी पानी हो जाए। आपको इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत टाइम सेव करता है, क्योंकि इसमें हम पैनल्स को रफली पहले ही ड्रॉ करते हैं और सीन को डिस्क्राइब करते हैं एंड कैरेक्टर्स को ड्रॉ करके उनके डायलॉग्स को लिखते हैं। दोजिन्स पे डायलॉग्स को लिखना ज़्यादा टफ नहीं होता है,
क्योंकि इसके डायलॉग्स। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही हिंदी डायलॉग चाहिए हो तो आप रात के 2 बजे तक जाग सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आपके घर वालों को लगे कि आप सो गए हो। हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप तक पहुंच चुके हैं और हमारे पास वो सारी चीज़ है जिससे हम एक देसी दोजिन बना सकते हैं। देसी इसलिए क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया में यकीन करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया के आर्टिस्ट भी दोजिन्स बनाएं जिस पे हम मास्टरबेट करके उनको अप्रिशिएट करें। इसमें हम स्टोरी बोर्डिंग को नज़र में रखते हुए फाइनल पैनल्स ड्रॉ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। इसमें आपको लाइटिंग, शेडिंग और कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कैरेक्टर के एनाटॉमी एंड उसके फिगर पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग वही देखकर आपको सपोर्ट करेंगे। अब जब आपका दोजिन बनकर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी देसी वेबसाइट है जहां पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और एंड हैंड टाइप अगर आप अपलोड करोगे तो आपको फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग इसे पढ़ पाए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी दोजिन, मांगा, वेबटून, वेबकॉमिक ऐसा कुछ बनाया हो तो डू सेंड देम ओवर आवर Instagram @otakustan_ एंड लेट अस नो बाय टैगिंग अस ऑन योर स्टोरी। एंड उनमें से कुछ आर्टिस्ट को हम लोग शाउट आउट देंगे जिनका आर्ट हमें पसंद आता है। अगर आप में से किसी को हम लोग शाउट आउट नहीं देते हैं सो वोंट बी मैड, बिकॉज आई एम योर डैड। आपको फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग इसे पढ़ पाए। लेकिन मेरा दोजिन्स पे डायलॉग्स को लिखना ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि इसके डायलॉग्स और अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हिंदी डायलॉग चाहिए और अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही हिंदी डायलॉग लेकिन आप लोगों को अगर कुछ ज़्यादा ही हिंदी डायलॉग चाहिए हो तो आप रात के 2 बजे तक जाग सकते हो, लेकिन शाउट आउट नहीं देते हैं सो वोंट बी मैड, बिकॉज आई एम योर डैड। We'll be right back.